What's up, all my dear CAT 2025 and OMEDS के aspirants? Welcome to our academy CAT. This is Amit Rora, your VRC educator. So, हमने सीरीज शुरू की है of building your VARC के 4 pillars. So, the first video in this series was on assumptions. The second video today, here we are with conclusions and inferences. बेटा ये सारी concepts आपको बहुत help करेंगे, not only in cracking CAT, also OMEDS, also international exams. These are your fundas and basics. Stay tuned. इसमें मिनिमम ज्ञान होगा, मैक्सिमम सॉल्विंग होगा. सो लेट्स गो. चलिए, माय नेम इज अमित रोहरा सर. आप मेरे बारे में यहाँ पे सब कुछ पढ़ सकते हैं. ठीक है पीपल, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल. 100% कम एंड जॉइन इट, बी अ पार्ट ऑफ इट. अ कम्युनिटी जहां पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स आप जैसे जुड़े हुए हैं एंड बहुत सारा फ्री का कंटेंट आई एम शेयरिंग. मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, जहां पे रेगुलरली आई कीप शेयरिंग अ लॉट ऑफ free material and also captions जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं. My Insta ID is the_Amit_Rohora. बेसिकली मेरा नाम विद द. चलिए शुरू करते हैं. तो जब हम बात करते हैं कंक्लूजन और इन्फरेंस फॉर द पर्पस ऑफ कैट एंड ओमेड्स, दे आर जनरली इंटरचेंजेबल, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. सो कंक्लूजन इज द मेन आइडिया और असर्शन दैट इज प्रेजेंटेड. बेटा असर्शन क्या होता है? असर्शन मतलब व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू प्रूव. देखो, हर एक पैसेज का बेटा एक उद्देश्य है कि वो पैसेज क्यों लिखा गया है मतलब कि वो आपको एनकरेज करना चाहते हैं, डिस्करेज करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रेंथ या वीकनेस या पॉजिटिव या नेगेटिव बताना चाहते हैं. दैट इज अ कंक्लूजन. ठीक है. और आर्ग्यूमेंट, इट रिप्रेजेंट्स ऑथर का स्टैंस और द अल्टीमेट पॉइंट. बेटा ये बड़ा पावरफुल चीज है दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे. ये आपको जानने आना चाहिए. नाउ एक बहुत पावरफुल सा जैकपॉट हिंट देता हूं. बेटा कंक्लूजन हमेशा एक पैसेज में, ठीक है, लुक फॉर इट एट द एंड ऑफ पैराग्राफ. उसमें जनरली कंक्लूजन छुपा होता है. ऑफ कोर्स इट कैन आल्सो बी एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ्स. कभी कभार हो सकता है जहां पे कंक्लूजन से शुरुआत होती है. ऑफ कोर्स लुक फॉर कंक्लूजन वर्ड्स सच एज देयरफॉर, हेंस, दैट इज व्हाई, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली. बेटा कीवर्ड गेम एकदम स्ट्रॉन्ग करो. ठीक है. अच्छा, इन्फरेंस क्या होता है सर? इन्फरेंस आर लॉजिकल डिडक्शंस. बेटा ये लॉजिकल वर्ड बड़ा पावरफुल है. लॉजिकल मतलब रेलेवेंट, लॉजिकल मतलब रिलेटेड होना चाहिए भाई. दैट आर नॉट स्टेटेड बट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द इन्फो प्रोवाइडेड. बेटा इन्फो प्रोवाइडेड का मतलब समझ लो, इट शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ द पैसेज. अगर कुछ नहीं जम रहा तो पैसेज के कीवर्ड्स को देखो और ऑप्शंस के कीवर्ड्स को देखो. अभी दो चीजें इसमें से समझ में आती है. नंबर 1, लॉजिकल होना चाहिए, मतलब पैसेज के बेसिस पे वो निकल के आना चाहिए. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, नहीं समझ रहा, आपको एग्जाम में नहीं आ रहा, बेटा कीवर्ड्स देखो. मतलब वो ऑप्शन जिसमें बाहर के कीवर्ड्स आ रहे हैं वो कंक्लूजन या इन्फरेंस नहीं हो सकता. ठीक है. दे गो बियॉन्ड व्हाट इज डायरेक्टली मेंशन. बेटा ये बड़ा पावरफुल है कि इन्फरेंसेस आर इंप्लाइड. इन्फरेंसेस के लिए आपको रीड करना पड़ेगा बिटवीन द लाइंस. वो आज हम सीखेंगे. ठीक है. चलो भाई, लेट्स गो. ओके, तो ये प्रकार के सवाल आते हैं व्हेन यू टॉक ऑफ कंक्लूजन्स और इन्फरेंसेस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू on the basis of the statement? Which of the following conclusions is most strongly supported? If the above statements are true, बेटा इसका मतलब है they are true. ठीक है. Which of the following inferences is best supported? ये बात याद रखना बेटा, सुन लो एक बात. ठीक है. जब भी क्वेश्चन बोलता है सजेस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका इन्फरेंस. अगर क्वेश्चन बोलता है स्टेट, बेटा ये हो गया आपका फैक्चुअल क्वेश्चन. ये दोनों में अंतर याद रखना. ठीक है. स्टेट मतलब कि आपको जाके सिर्फ ढूंढना है, पैसेज में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है. लेकिन माय बबुआस एंड बबुईज अगर सजेस्ट बोला है, दैट मींस इट्स इंप्लाइड, इट्स इनडायरेक्ट. आपको जाके ढूंढना है और रीड बिटवीन द लाइंस करना है. ये चैलेंज याद रखना. ठीक है. चलो पीपल, मेरे हिसाब से अभी थोड़ा प्रैक्टिस खेलते हैं, ज्ञानबाजी भी करते रहेंगे, बट लेट्स गो. सो पीपल, आई एम प्रेजेंटिंग अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. यू रीड इट, सॉल्व इट, पॉज द वीडियो, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर. मैं हट गया स्क्रीन से. लेट्स गो. चलो पीपल, आई होप आपने बड़ा पॉज करके सॉल्व कर लिया हो. है अभी अनपॉज कर लो वीडियो को और साथ में आ जाओ. इसको फटाफट सॉल्व करते हैं. नाउ आई नो यू आर वंडरिंग सर ऐसे सवाल कैट में कहां आते हैं, क्यों हमारा टाइम वेस्ट करो. बेटा लेकिन ये सवाल पहले करके अगर आप लॉजिक समझोगे, अप्रोच समझोगे, और ये ओमेट्स में आते हैं पीपल, ये सेम प्रकार के सवाल आपके जैट में, एनमैट में, स्नैप में, सी मैट में, सीईटी सब में आते हैं. ये याद रखना. तो दिस इज फर्स्ट द बिल्डिंग ब्लॉक्स. उसके बाद आरसी पे सॉल्व करेंगे. ठीक है. चलो. सो पीपल, कोई तो कमिश्नर जी बोल रहे हैं कि ना बहुत सारे फॉल्स अलार्म्स आते हैं, ये प्रैंक होते हैं. एंड ना ये भी कहां से आते हैं भाई? ये टेलीफोन बॉक्सेस से आते हैं रस्तों पे. ना सो पीपल, दैट इज गिवन. बेटा दिस इज एविडेंस, इसको आप झुटला नहीं सकते.
virtually everyone has access to, आजकल प्राइवेट टेलीफोन आ गया है, therefore ये boxes हैं outlived their usefulness, मतलब they are useless. Therefore बेटा बहुत ही पावरफुल, हमेशा इस पे ध्यान देना, कंक्लूजन वर्ड आ गया. Therefore we propose to remove the boxes. हटा दो भाई, ठीक है, नहीं चाहिए. क्यों? Removing will reduce the number of prank calls without hampering people's ability to report a fire. बेटा this is the necessary condition. ठीक है, तो उसने क्या बोला, हटाओ. वो आपका एविडेंस है, कंक्लूजन है. लेकिन कंडीशन क्या है, क्यों हटाओ, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको क्या चाहिए कि प्रैंक कॉल्स नहीं चाहिए और पीपल लोग को फायर भी रिपोर्ट करना चाहिए. बस बेटा अभी आ जाओ यार. विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, मतलब दे आर ट्रू, most strongly supports the claim that the proposal if carried out will have the announced effect. मतलब इनमें से कौन सा इसको सपोर्ट कर रहा है, इनमें से कौन सा लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम दिस. तो कीवर्ड जिंदाबाद, कीवर्ड्स अपने दिमाग में पहले ही बिठा लो. देयर इज प्रैंक कॉल्स, फायर अलार्म, स्ट्रीट अलार्म बॉक्सेस एंड प्राइवेट टेलीफोन है. आ जाओ देख लो. ए, द फायर डिपार्टमेंट ट्रेसेस ऑल द अलार्म कॉल्स. ट्रेसेस मतलब के लोकेट्स बेटा, ठीक है, एबल टू लोकेट, made from private telephones and records where they came from. बेटा this looks very good straight away. क्यों सर? क्योंकि इसके बेसिस पे मेरे प्रैंक कॉल्स कम भी हो जाएंगे, प्राइवेट टेलीफोन से कॉल्स आएंगे, लेजिट कॉल्स आएंगे, कोई मस्ती करेगा तो पकड़ा जाएगा. मतलब दोनों चीजें हो रही है, रेड्यूस भी हो रहा है बेटा, दिस इज बीइंग अचीव्ड एंड पीपल आर रिपोर्टिंग लेजिट ऑल्सो. ए तो राइट आंसर है. आगे देख लेते हैं. देखो, मेंटेनिंग द बॉक्सेस कॉस्ट, ये हो गया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द कॉस्ट. नाउ अगर आपने सोचा सर कॉस्ट की वजह से ही तो कम करेंगे, वरना क्यों, ये आप आउटसाइड असम्पशन लेके आ रहे हो. ये बेटा देखो, बीवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स, गलत है ये. सी, अ टेलीफोन कॉल कैन प्रोवाइड फायर डिपार्टमेंट विद मोर इन्फो. रेड फ्लैग. हमने खाली बोला है फायर के बारे में बताओ. अभी फायर छोटी है, बड़ी है, दिल की मतलब किसकी भी है, हमने बोला है नहीं. अबाउट द नेचर एंड साइज, 100% आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. Responding to false alarms significantly reduces fire department's capacity. Red flag and out of context. देखो बेटा, अभी आप पहली बात तो ना, अभी आप स्कोप और कॉन्टेक्स्ट को समझते जा रहे हो. ये दैट इज पावरफुल. जहां पे आप देख रहे हो सर फायर डिपार्टमेंट का कैपेसिटी, नेचर एंड साइज ऑफ फायर, ये काहे कर रहे थे हम, ये सब कुछ हटाओ, रिजेक्ट. एंड ई, ऑन एनी गिवन डे सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पब्लिक टेलीफोन्स आर आउट ऑफ सर्विस. बेटा वापस से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. डू वी केयर वेदर दे आर इन सर्विस? वी आर जस्ट सेइंग प्राइवेट टेलीफोन्स चाहिए, ऊपर से ये पब्लिक. ओह व्हाट आर पब्लिक टेलीफोन्स? हेलो, हमने प्राइवेट की बात की है straight away, and that is why correct answer was answer option A. बेटा जी अगर आपको ये आंसर आ गया है, you are doing very well. और ये बेस थिंकिंग बेटा, ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, ये याद रखना. ये आपको नॉट ओनली फॉर योर कैट एंड ओमेट्स बट बियॉन्ड दैट लाइफ में भी हेल्प करेगा. अगर किसी बच्चे को नहीं समझा है, द फुल आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवन. ठीक है, चलो पीपल, वी आर डूइंग वेरी वेल. एक और करते हैं यार. तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, एंड देन मैं आके आपके साथ सॉल्व करूंगा. लेट्स गो. चलो पीपल, अभी अनपॉज कर लो, मेरे साथ करो. अगर आपको आंसर आ गया है, सिट बैक एंड वॉच. जिनको आंसर नहीं आया, अभी लेट्स सी. तो बेटा एक ना ट्रेड एम्बार्गो है. अभी सुनो मैजिक, एम्बार्गो वर्ड आपको नहीं पता है, अमृतसर एग्जाम में नहीं है. उसके अगला और पहला ट्रेड हमको पता है, अगेंस्ट. बेटा अगेंस्ट नेगेटिव वर्ड है, दैट मींस ये नेगेटिव वर्ड है. एम्बार्गो मतलब के बैन, एम्बार्गो मतलब के सैंक्शन. सुनो, मैं स्पून फीड नहीं कर रहा, मैं ये भी डिस्प्ले नहीं कर रहा कि मेरा नॉलेज कितना सुपीरियर है. मैं ये बता रहा हूं एग्जाम में खुद से सोचना शुरू करो. अगेंस्ट है मतलब कुछ तो नेगेटिव है, ट्रेड के खिलाफ. ठीक है. पर्टिकुलर कंट्री टू सक्सीड, हाई डिग्री ऑफ बोथ इंटरनेशनल अकॉर्ड एंड एबिलिटी टू प्रिवेंट गुड्स फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग दैट कंट्री मस्ट बी सस्टेन्ड. बेटा दो कंडीशन दिए हैं, एक तो ये होना चाहिए, दूसरा एबिलिटी गिरी होना चाहिए. ये कंडीशंस आर गिवन. तो अगेन आरसी हो या ये हो, लोकेट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. चलो अभी एग्जांपल दिया है पैट्रिया का. टोटल ब्लॉकेड. ठीक है बेटा, ब्लॉकेड कम्स फ्रॉम द वर्ड ब्लॉक, तो उसे समझ जाओ. पैट्रिया पोर्ट्स इज नेसेसरी टू एन एम्बार्गो. भाई हमको पैट्रिया पे करना पड़ेगा. ठीक है, बट मतलब वापस से देखो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्रांजिशन वर्ड. सच एन एक्शन ना वुड बी लाइकली टू कॉज इंटरनेशनल डिस्कॉर्ड. ओए होए होए होए. ठीक है, तो बेटा नाउ ओवर द एम्बार्गो हमको क्या चाहिए, इंटरनेशनल अकॉर्ड. ये हो गया इंटरनेशनल डिस्कॉर्ड. दैट इज गिवन. चलो, द क्लेम्स अबव इफ ट्रू मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजंस है. तो बेटा अभी हमारे पास दो कंडीशंस क्या थी कि अगर ट्रेड एम्बार्गो चाहिए तो दो चीजें चाहिए, इंटरनेशनल अकॉर्ड चाहिए अमॉन्ग द रेस्ट, एंड
क्या एबिलिटी टू प्रिवेंट चाहिए। पैट्रिया के लिए, टोटल ब्लॉकेड के लिए सच एन एक्शन वुड कॉज इंटरनेशनल डिस्कॉर्ड। अभी आ जाओ क्लेम्स, ठीक है। द बैलेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब बेटा ये भूल जाओ, ओपिनियन इज लाइकली टू फेवर पैट्रिया इन द इवेंट ऑफ अ ब्लॉकेड। बेटा हमको समझ में नहीं आया ये बैलेंस ऑफ ओपिनियन का हम करें क्या, अचार डाले इसके बेसिस पे इसको हटाओ। हमारे पास दो कीवर्ड्स के बेसिस पे मैच करना है, इंटरनेशनल अकॉर्ड, एबिलिटी टू प्रिवेंट गुड्स एंटरिंग लिविंग, एंड है क्या, इंटरनेशनल डिस्कॉर्ड। बस आ जाओ। As long as international opinion is unanimously against Patria, a trade embargo is likely to succeed. This is good. This is good. I like it. लेकिन बेटा this option is incomplete. क्यों सर, क्यों सर? What about my second condition? बेटा आप नहीं कह सकते। अच्छा अभी आप बोलोगे सर लाइकली बोला है ना, बट बेटा नहीं बोल सकते क्योंकि दो कंडीशन मीट होना चाहिए। अगर दोनों मीट नहीं हो रहा गलत है, इसीलिए पीपल ये गलत है। चलो, a naval blockade, भाई साहब, रेड फ्लैग। पीपल वी आर टॉकिंग ऑफ ट्रेड एम्बार्गो, वी आर, अच्छा भले पोर्ट है बट पीपल नेवल वर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट ठीक है मैं आगे पढ़ देते हैं। ऑफ पैट्रिया पोर्ट्स वुड इंश्योर दैट नो गुड्स एंटर और लीव पैट्रिया। बेटा दिस इज नॉट सपोर्टिंग इट, दिस इज जस्ट यूजलेस इंफो, दिस इज जस्ट डेफिनेशन कि अगर नेवल ब्लॉकेड लगा तो ऐसा होगा, पर हमें पता ही नहीं है लगेगा कि नहीं लगेगा। अब समझ में आ रहा है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हो, ठीक है। ये फार फेच्ड हो गया कि अगर हुआ ना ऐसा होगा, अरे पर उसके लिए कंडीशन मीट करो। तो ये ऑप्शन भी पहले ऑप्शन जैसा इनकम्प्लीट भी है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। डी, एनी ट्रेड एम्बार्गो अगेंस्ट पैट्रिया वुड बी लाइकली टू फेल। ओए होए 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 होए, दिस इज गुड भाई सर। देखो बेटा डिस्कॉर्ड में पहले ही कंडीशन 1 इज फेलिंग, ठीक है, क्योंकि अकॉर्ड ही नहीं है, डिस्कॉर्ड है। एबिलिटी टू गुड्स तो पता ही नहीं है, वो तो जाने ही दो, मतलब वो हमको पता नहीं है। लेकिन अच्छा ऊपर से क्या बोल रहा है, लाइकली टू फेल। बेटा दिस इज अ ह्यूज ग्रीन फ्लैग। मैं ग्रीन फ्लैग भी बताता हूं, खाली रेड फ्लैग नहीं। क्यों? क्योंकि दिस मीट्स वन कंडीशन एंड दैट इज व्हाई 100% दिस इज वैलिड। समझा? ई, फॉर अ ब्लॉकेड ऑफ पैट्रिया पोर्ट्स टू बी सक्सेसफुल ना, इंटरनेशनल ओपिनियन मस्ट बी यूनानिमस। दिस इज गुड बट दिस इज इनकम्प्लीट because for the blockade it has to have two things, both international accord and ability। देखो बेटा दो कंडीशन है, दोनों नहीं आ रहा है, इसलिए ई गलत है, एंड दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर वाज आंसर ऑप्शन डी। बेटा समझ में आ रहा है, ठीक है। सो इफ यू आर एबल टू डू दिस राइट नाउ, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आर ऑन फायर। नहीं आ रहा है बेटा, ये बिल्ड करो, ठीक है, क्योंकि ये वीडियोस जो अभी अजम्पशन हो चुका है, आज कंक्लूजन इन्फरेंस है, अगला स्ट्रेंथन लेके आऊंगा ऑफ आर्गुमेंट्स, उसके बाद वीकन। एक बार ये बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए बेटा, फिर हम बढ़ेंगे एडवांस वर्जन ऑफ कैट सॉल्विंग में, दैट इज आरसीवीए, सब कुछ करेंगे, ठीक है। चलो नहीं आया तो यहाँ पे मेरा आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवन। आगे बढ़ता है पीपल। चलो अभी बहुत सिंपल करते हैं, अमित सर का मास्टर लिस्ट ऑफ एलिमिनेटिंग रॉन्ग आंसर चॉइसेस। कैसे करें सर? ये देख लो बेटा, ये बाय हार्ट कर लो। नंबर 1 आउट ऑफ स्कोप, सीधा हटाओ, इन्फ्लुएंसेस में कभी काम नहीं आएंगे। Discard options introducing ideas or conclusions which are not supported, straight away हटा दो। अच्छा, extreme language, eliminate choices with extreme language। कौन से? इसका एग्जांपल बताओ सर। such as many, such as never, such as all, such as majority, ठीक है, such as always। बेटा ये सारे वर्ड्स कभी काम नहीं आएंगे, इनको हटाओ, 100% ये एक्सट्रीम है, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फो, भाई साहब, रिमूव ऑप्शंस दैट डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट द इन्फो। मतलब कि अगर हमने उसमें दिया है कि इंटरनेशनल अकॉर्ड चाहिए और आपने बोला हाँ हाँ पैट्रिया का पोर्ट ब्लॉकेड होगा क्योंकि इंटरनेशनल डिस्कॉर्ड, गलत है, अकॉर्ड चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं चाहिए, तो ये हो गया कॉन्ट्रडिक्टरी, ठीक है। पीपल ये बाय हार्ट करो। मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको बाय हार्ट करने को, एंड प्रॉब्ली एज द ओनली कैट एजुकेटर ऑन यूट्यूब जो आपको हमेशा थ्योरी बोलता है बाय हार्ट करो बेटा, क्योंकि ये फिर आपको ऑप्शंस में चेकलिस्ट करवाएगा जहां पे यू विल बी लाइक ए ऑप्शन गलत है बिकॉज आउट ऑफ स्कोप है, बी ऑप्शन गलत है क्योंकि एक्सट्रीम लैंग्वेज, सी ऑप्शन आउट कॉन्ट्रडिक्टरी है। दैट इज वेयर आई वांट यू टू रीच, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ज्यादा थियरी नहीं है। irrelevant details, वापस से we don't care sir, ठीक है। discard choices that provide info which are not necessary for the conclusion। irrelevant मतलब कि जैसे वो हमारे ऑप्शन में naval blockade, मतलब ना कुछ अंदर बाहर जा नहीं पाएगा, अरे पता है blockade मतलब वही होता है, but is it value adding? so people, irrelevant मतलब value add नहीं करेगा, impact the argument बेटा नहीं करेगा, समझ रहे हो, ये बोलते हैं irrelevant। चलो ओवरली स्पेसिफिक और जनरल बेटा बहुत पावरफुल है, ठीक है। अवॉइड चॉइसेस दैट आर टू स्पेसिफिक, बेटा टू स्पेसिफिक को अमित सर बोलते हैं टू नैरो, और टू ब्रॉड को बोलते हैं जेनेरिक। टू ब्रॉड ऑल्सो कैन मीन वेग,
एंड डोंट डायरेक्टली फॉलो फ्रॉम द इन्फो। मतलब हमने बोला है पैट्रिया का पोर्ट एंड ब्लॉकेड, आपने इसमें चले गए आप ग्लोबल पोर्ट्स ब्लॉकेड, नो दैट इज टू वेग। हमने थोड़ा ग्लोबल की बात की है। नैरो मतलब ना आप पैट्रिया के कोई स्पेसिफिक एक आई डोंट नो मतलब अंदर घुस के कोई पोर्ट में कुछ एक एस्पेक्ट या फीचर की बात करो, नॉट एप्लीकेबल। हाँ, स्टिक टू द कीवर्ड्स, स्टिक टू द स्कोप और द कॉन्टेक्स्ट। बार बार मैं सेम बात बोलूंगा। चलिए, मिनिमम ज्ञान, मैक्सिमम सॉल्विंग, लेट्स गो और सॉल्व करते हैं, मजा आ रहा है। क्विकली रीड दिस, सॉल्व एंड पीपल देन आई सॉल्व। पॉज करके सॉल्व करो। पीपल ये लास्ट ऑप्शन नहीं पढ़ने में आ रहा है मेरे बच्चों को, तो बेटा ये ऑप्शन ना कैसे करेंगे, ये है मरीन फिश कंटिन्यू टू बी, ठीक है, यहां पे बेटा वर्ड है इंडेंजर्ड रिसोर्स, इंडेंजर्ड रिसोर्स, ठीक है। आई एम सो सॉरी, चल आ जाओ। चलो पीपल अभी अनपॉज कर लो, साथ में सॉल्व करते हैं, लेट्स गो। चलो, तो एक एनवायरमेंटलिस्ट क्या बोल रहा है, कमिश्नर है, ठीक है, वुड हैव द पब्लिक बिलीव के ना फिश ज्यादा पकड़ी गई है, मतलब अरे ये एंडेंजर्ड है ही नहीं, अगर ज्यादा ज्यादा फिश पकड़ी जा रही है मतलब फिश तो भरपूर है। बहुत स्टूपिड सा रीजनिंग है। अभी देखो बेटा, दिस इज अ स्पेशियस आर्ग्यूमेंट, स्पेशियस का हमको मीनिंग ही नहीं पता है, अमित सर तो एग्जाम में है नहीं, बट दिमाग चलना चाहिए। एज अनसाउंड एज इट वुड बी, वाह 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 सर, अनसाउंड मतलब नेगेटिव, स्पीशियस मतलब नेगेटिव, दैट्स ऑल। बेटा वो स्टेज पे पहुंच जाओ जहां पे आप एक आर्ग्यूमेंट को, एक वर्ड को बता सकते हो पॉजिटिव के नेगेटिव, ठीक है, बस फिर और क्या ही है, ठीक है। सो नेगेटिव वर्ड एज इट वुड बी टू असर्ट एवर इंक्रीजिंग रेट एट विच, अभी रेन फॉरेस्ट कट डाउन मतलब लैक ऑफ डेंजर टू दैट रिसोर्स। रियल कॉज क्या है, रियल कॉज इज एफिशिएंसी इन यूजिंग टेक्नोलॉजीज दैट डिप्लीट्स। अभी सुन लो, तो मोटा मोटा क्या बोला है उसने, पहले उसने बोला है, कमिश्नर क्या बोल रहे हैं, ज्यादा फिश पकड़ी जा रही है, अरे फिश लोग एंडेंजर नहीं है, लेकिन उसने बोला है दिस इज अनसाउंड मतलब उल्टा, मतलब दे आर, एंड वो बोल रहा है कि अरे ज्यादा फिश इसलिए पकड़ी जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है पकड़ने की, बस आंसर निकाल दे इसमें से, ठीक है। एनवायरमेंटली स्टेटमेंट्स इफ ट्रू मतलब दे आर बेस्ट सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। ए, the use of technology is the reason for the increasing good encroachment of people, red flag, out of context, reject, we don't care, we are talking of technology in catching fish, beta people kahan se aa gaye मेरे को नहीं पता। B, it is possible to determine how many fish, हे भगवान, red flag, are in the sea, ठीक है, अदर देन कैचिंग, नहीं बेटा हमने नंबर ऑफ फिश की बात नहीं की, हमने खाली एंडेंजर्ड और नॉट की बात की। सी, द प्रपोर्शन ऑफ मरीन फिश, बेटा दिस इज अ रेड फ्लैग, आगे पढ़ते हैं, आर कॉट इज एज हाई एज द प्रपोर्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट, हे भगवान, बेटा मछली और झाड़ की कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं हम यार, भले एग्जाम्पल दिया उसने, दैट डजंट मीन दैट यू कंपेयर, गलत। डी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वेस्ट रिसोर्सेज, बेटा ये रेड फ्लैग हो गया, हमने किसने बोला मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अच्छे बुरे, हमने बोला एफिशिएंसी ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कैचिंग, अरे भाई इन एडिबल, बेटा अभी फिश खाने लायक है, अनखाने लायक है, हमको क्या पता, हटाओ। ई जो ऑप्शन छुप गया, आई एम सो सॉरी, बट इधर देखो, मरीन फिश कंटिन्यू टू बी एंडेंजर्ड रिसोर्स, यस 100% सही है। कमिश्नर बोल रहा है कि अरे फिश लोग भरपूर है, हमने बोला अबे फिश लोग भरपूर नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है उनको पकड़ने की, दैट मींस दे आर स्टिल एंडेंजर्ड एंड दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर वाज आंसर ऑप्शन ई। बेटा समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में जाओ, हमेशा के लिए एक थम्स अप लगाओ एंड पीपल कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा करो। नहीं आ रहा मेरे बच्चों को तो बेटा ये पढ़ो, बट रिमेंबर अंटिल एंड अनलेस यू डोंट डू दिस यू कांट सॉल्व कॉम्प्लेक्स आरसी पैसेजेस बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड ऑथर के आर्गुमेंट्स। तो बेटा पहले ये स्किल बिल्डिंग करो, ठीक है। चलो भाई लेट्स गो, अगला सवाल, ठीक है, ये पढ़िए एंड पीपल देन हम लोग साथ में करेंगे, पॉज करके पढ़ो। चलो पीपल अनपॉज करके अभी आ जाओ सारे के सारे, लेट्स गो, ठीक है। पीपल, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, इंक्रीज हुआ है एलिफेंट आइवरी आर्टिफैक्ट्स, बेटा आर्टिफैक्ट्स मतलब के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑन द को मेडिटेरेनियन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ऑकर्ड इन द 10th सेंचुरी, ठीक है, वहां पे बहुत सारे मिले हैं भाई। हिस्टोरियंस ने क्या बोला है ना, रिजल्ट ऑफ एन एरिया ओपनिंग अप एज अ न्यू सोर्स ऑफ आइवरी and argue that the important medieval trade between North Africa and East Africa began। बस बेटा बहुत आसान है, तो इसके कीवर्ड्स देख लो, आइवरी आर्टिफैक्ट्स, नॉर्थ अफ्रीका, क्यों क्यों 10th सेंचुरी, क्यों क्योंकि ना ट्रेड चालू हो गया बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका, बस। अब मैजिक देखो, ऑप्शन से कंपेयर करो,
Each of the following provides some support for the historian's account. बेटा एक्सेप्ट, ये बड़ा पावरफुल है, समझ लो। मतलब इसमें से 4 ऑप्शन सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, एक ऑप्शन विल बी कॉन्ट्रोडिक्टरी, आउट ऑफ स्कोप, वो हमारा चेकलिस्ट। तो ये ध्यान देना। अब आ जाओ। In East Africa now, gold coins from Mediterranean North Africa have been found at a 10th century site, but at no earlier sites. बेटा this is very good, ठीक है? क्यों सर, क्यों? That means trade हुआ था, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स मतलब जनरली एक्सचेंज। एंड अच्छा, नॉर्थ अफ्रीका में मिले हैं, मतलब उस टाइम पे ट्रेड का सेक्शन खोला था, 10th सेंचुरी। आई लव इट। सो दिस इज सपोर्टिंग, दिस इज नॉट द आंसर। बी, द मेनी सर्वाइविंग लेटर्स, भाई साहब, ठीक है, ऑफ pre-10th century North African merchants include no mention of business transactions involving East. ठीक है ना बेटा। आई होप यू आर नॉट थिंकिंग सर इसमें कहां आप गोल्ड कॉइन्स की बात कर रहे हो, कहां लेटर्स के, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। बट बेटा आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव ये करना है कि 10th सेंचुरी में नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका में ट्रेड शुरू हुआ था, और है क्योंकि बहुत सारा आइवरी मिला है, आइवरी के अलावा और भी चीजें मिलेंगी, और आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जो इसको प्रूव नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना। सो पीपल दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि लेटर उसके पहले में कोई नहीं मेंशन करता था, मतलब तब तक ट्रेड नहीं खुला था। सी, एक्सकवेशंस मतलब डिगिंग in East Africa reveal a 10th century change in architectural style to reflect North Africa. हाय हाय, बहुत बढ़िया, ये भी तो सर है, मतलब ये प्रूफ तो कर रहा है हमारी कहावत, मतलब ये एक्सेप्ट वाला ऑप्शन नहीं है। डी, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन यूरोप, पीपल रेड फ्लैग। हमने बात किया है नॉर्थ और ईस्ट अफ्रीका, मेडिटेरेनियन यूरोप ब्रॉड है, and North Africa that date back earlier than the 10th century show knowledge of East African animals. बेटा ईस्ट अफ्रीकन ठीक है, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका यहां पे है नहीं। अच्छा, और ऊपर से हेलो हेलो दैट डेट बैक अर्लियर, बेटा दिस ऑप्शन इज कॉन्ट्रडिक्टरी। दिस प्रूव्स के 10th सेंचुरी में नहीं, उसके पहले ट्रेड शुरू हो गया था, क्योंकि यहां पे बोल रहा है कि उनको पहले ही पता था। पहली बात तो वो एक पॉइंट है, तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। दूसरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी है, क्योंकि मेडिटेरेनियन यूरोप मेंशन किया है, नॉर्थ अफ्रीका नहीं मेंशन किया है। सो बेटा जी यू हैव टू अकाउंट फॉर ऑल दिस, दिस इज द आंसर, क्योंकि ये एक्सेप्ट हो गया ना, एक्सेप्ट हो गया। And E, East African carvings in a style characteristic of the 10th century depict sea-going vessels very different from those used by local sailors, but of a type common in the Mediterranean. People ये भी प्रूव कर रहा है 10th century में ये भी हुआ था, ईस्ट अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका के बीच में जहां पे ये रिफ्लेक्ट हुआ था। दैट इज वाई करेक्ट आंसर वाज आंसर ऑप्शन डी। क्लियर है पीपल? ये एक्सेप्ट वाला था बेटा, एक्सेप्ट वाला हम करेंगे क्लोजर टू कैट जून जुलाई ऑनवर्ड्स, जहां पे हम आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, नहीं समझ में आया, आंसर एक्सप्लेनेशन इज पुट अप हियर, डेफिनेटली गो थ्रू एंड चलो पीपल, आई होप यू आर हैविंग फन, लेट्स गो। और भी बाकी है, स्टे ट्यून्ड। ओके, अगर अभी तक आपको मजा आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा, हमारे बैचेस में हम ऐसे ही सिखा रहे हैं, ठीक है। अप टिल द मंथ ऑफ मई सारा बेस बिल्डिंग एंड बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चलेगा, अभी भी लेट नहीं हुआ है, आ जाओ पढ़ो मेरे साथ ऑन अनअकैडमी, बहुत मजा आ रहा है बेटा। जस्ट फॉर दिस प्राइस यू आर गेटिंग अ होल 1 year ऑफ सब्सक्रिप्शन व्हेन आई राइट द वर्ड अनलिमिटेड। बेटा जी बहुत पावरफुल है, इट्स लाइक एन OTT सब्सक्रिप्शन। आपको सारे बैचेस का एक्सेस, मॉक्स, क्यूरेटेड कंटेंट, ऑल एजुकेटर्स, ठीक है। आज किसी और से पढ़ो, कल किसी और से पढ़ो, चाहिए तो वैसे एक ही से पढ़ो, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अटेंडिंग सेशंस, ठीक है। तो आपके लाइव लेक्चर्स रुकेंगे नहीं, आप चाहे एक दिन कोई और टाइम पे पढ़ो, कभी कोई और टाइम पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अनलिमिटेड रिप्लेस, एवरीथिंग अवेलेबल, ठीक है। सो पीपल दिस इज समथिंग वेरी ऑसम विद स्टडी मटेरियल ऑल्सो। आपको ये 60% ऑफ में मिल रहा है, हमार कूपन कोड रोहोरा यूज करो, विच इज माई सरनेम, एंड आ जाओ पढ़ो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत धमाल हो रहा है, ठीक है। सो पीपल दिस फ्लेक्सिबिलिटी, बेटा बैचेस यहाँ पे खत्म नहीं होते, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने 4 महीने में बैच खत्म, आपको बोले बाय बाय बाय। क्यों? क्योंकि लाइव लेक्चर्स पूरा साल चलेंगे बेटा, सितंबर तक कैट चलेगा, उसके बाद आ जाओ ओमेट्स की बात करेंगे, एनमैट, स्नैप, जैट सब पढ़ाएंगे, कैट की रिवीजन भी होगी, डोंट वरी, विद डाउट सॉल्विंग, विद मेंटरशिप, विद 1-on-1 काउंसलिंग, सब कुछ होता है यहाँ पे। आ जाओ, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। दिस इज माई लेटेस्ट बैच, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग आज की रात, गाना गा लिया मैंने, तो बेटा इसमें भी सब कुछ बेसिक से कवर होगा, स्लो पेज बैच है, एवरीथिंग विल बी डन, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स माय फेलो फैकल्टीज के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 100% एनरोल कर दो। यस, हमारे राहुल सर एक स्पेशल सेशन लेने वाले हैं पीपल, बहुत मजेदार है बेटा, ये फ्री का है, डेफिनेटली फ्री की चीजें कभी मिस मत किया करो, लिंक टू एनरोल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके पीपल, ठीक है यार। ये फ्री क्लासेस का हमारा एक फेस्टिवल भी चल रहा है, दिस इज वेरी वेरी ऑसम। मेरा खुद का फ्री क्लास, सुन लो बहुत मजेदार होने वाला है, फ्राइडे शाम को 7 बजे लगने वाला है, फ्राइडे
पीपल इट्स ऑन एडिटोरियल्स, यस, ठीक है, फ्री में आओ, अन अकेडमी के ऐप का फील लो, ठीक है, देयर आर क्विजेस, लीडर बोर्ड्स, फास्टेस्ट फिंगर्स एंड लॉट्स ऑफ धमाल मस्ती. आई कैन अनम्यूट यू, यू कैन टॉक टू मी वन ऑन वन एंड अदर्स कैन ऑल्सो लिसन, यू कैन कीप रेजिंग योर हैंड्स, आस्किंग डाउट्स, टू मच फन है, ऑल फीचर्स आर विद इन दिस, ठीक है. तो बेटा डोंट मिस आउट ऑन दिस, आ जाओ, लेट्स गो. चलो बस थोड़ी सी थ्योरी और है, देन वी आर डन. पीपल कंक्लूजन्स में रिमेंबर हमेशा पहले ना कंक्लूजन के इंडिकेटर्स को निकालना. तो कौन से, सच एज दस, सच एज देयरफॉर, सच एज कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है. तो बेटा ये ना विल इंडिकेट ऑथर ने स्टैंड क्या लिया है, ऑथर कैसे सोच रहा है, ठीक है. बेटा टोन पे हमेशा ध्यान देना, टोन को मैच करना टू द ओवरऑल टोन, ठीक है. फोकस ऑन की आइडियाज में 100% प्राइमरी आइडिया क्या है, डिस्कार्ड ऑल दोज ऑप्शंस दैट इंट्रोड्यूस अनरिलेटेड. ये हम लोग सेम चीजें रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, वो कंप्लीटली यूजलेस है, वो मास्टर लिस्ट अमित सर की चेकलिस्ट याद रखना. अच्छा बेटा इन्फ्रेंस में 100% लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान. लॉजिकल वर्ड बहुत पावरफुल है, रिलेटेड, रेलेवेंट, शुड फ्लो फ्रॉम द पैसेज, आंसर्स दैट लॉजिकली फॉलो, ठीक है. एक्सट्रीम पे विच से हटा देना, नॉट टू फॉरगेट. चॉइसेस विद एक्सट्रीम लैंग्वेज, लुक फॉर मॉडरेट, रीजनेबल. एंड बेटा नेगेशन हमेशा काम आएगा, बी इट अजम्पशन, कंक्लूजन, ठीक है. मतलब ऑप्शन को उल्टा कर दो, उल्टा मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, और फिर देखो इज इट इंपैक्टिंग माय आर्ग्यूमेंट, is it causing an effect or difference to the argument. if yes that answer is correct, if no then क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. तो बेटा नेगेट करके भी देख लो. चलो भाई पीपल लेट्स गो, ठीक है. एक और सॉल्विंग में मजा आ रहा है, सवाल है, पॉज करो, सॉल्व करो, देन वील डू इट टुगेदर. चलो जी पीपल लेट्स गो, अनपॉज कर लो, साथ में करो. इफ यू डन इट सिट बैक एंड वॉच, इफ यू आर स्ट्रगलिंग आ जाओ. तो बेटा डिमांड जब हाई होता है प्रोडक्ट्स का, मोर मनी इज स्पेंट ऑन सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है. ये बेटा कंडीशन है, ये नोट करते चलो, ठीक है. एंड मशीनरी मेंटेनेंस. तो हमने क्या बोला भाई, अगर डिमांड इज हाई, मोर मनी विल बी स्पेंट ऑन सेफ्टी एंड मेंटेनेंस, ठीक है, ये दिया है. देन व्हेन डिमांड इज लो, दस कंक्लूजन, एवरेज नंबर ऑफ ऑन द जॉब एक्सीडेंट्स ईच मंथ शुड बी लोअर, ठीक है. मतलब एक्सीडेंट्स हो गए लो व्हेन डिमांड इज हाई, ठीक है, देन व्हेन डिमांड इज लो, एंड लेस मनी इज अवेलेबल फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड मशीनरी मेंटेनेंस, ठीक है. सो पीपल डिमांड हाई है तो आपका सेफ्टी हाई है, मेंटेनेंस हाई है, एक्सीडेंट्स लो है, ठीक है. एंड डिमांड इज लो, डिमांड इज लो, देन पीपल एक्सीडेंट्स विल बी हाई. अभी इसमें आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट अ फैक्ट्री व्हेन डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स इज हाई है, तो कंडीशन वो वाली है, ठीक है. कास्ट द मोस्ट सीरियस डाउट ऑन द कंक्लूजन अबव. बस है यार, अभी कौन सा डाउट करेगा अगर एक आपका कंडीशन मीट ना हो, मतलब सेफ्टी लो हो, मेंटेनेंस लो हो, एक्सीडेंट हाई हो. बस पीपल इट इज दैट सिंपल. आ जाओ. तो आपने देखा अमित सर ने क्या किया, मैंने एक्टिव रीडिंग किया बेटा. एक्टिव रीडिंग पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा. एक्टिव रीडिंग मतलब आप पहले ही प्रिडिक्ट करो कौन से कीवर्ड्स पे आपका आंसर बेस होगा. चलो ए, एम्प्लॉइज आस्क फॉर हायर वेजेस. बेटा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम लोग वेजेस की बात ही नहीं कर रहे. बी, मैनेजमेंट हायर्स न्यू वर्कर्स, लैक्स द टाइम टू ट्रेन. बेटा अगर ट्रेन नहीं होगा मतलब मेंटेनेंस गिर जाएगा, मेंटेनेंस गिर जाएगा तो एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे, या तो सेफ्टी गिर जाएगा. पीपल दिस ऑप्शन इज परफेक्ट. ये ऑप्शन में सब कुछ आ गया, तीनों मेरे कंडीशन मीट हो गए, मैंने खाली आपको लिख के बताया. चलो बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं. Employees are less likely to lose jobs. People, are we talking of employees losing jobs or keeping jobs? Reject, out of context. Management sponsors a monthly safety award for each division in the factory. इससे क्या होने वाला है, अभी वो सेफ्टी के लिए अवार्ड दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, हार पहना रहे हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. ई, old machinery is replaced with modern automated models. Beta, this is good, but this argument is irrelevant because we don't know whether maintenance is happening or not, we don't know safety is happening or not, and people don't assume sir new machine मतलब efficient and maintain, out of context है, दिया नहीं है, इसलिए बेटा ये गलत है. एंड करेक्ट आंसर 100% वाज आंसर ऑप्शन बी. पीपल मजा आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा, ठीक है. अगर आपको ये सब आ गया आज का दिन, यू आर गुड टू गो. यू आर नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एडवांस वीडियोस दैट आर कमिंग अप सून. इफ नॉट बेटा टेक योर टाइम, प्रैक्टिस करो ये सब कुछ, एंड 100% हम लोग आगे चल के एडवांस करेंगे. चलिए एक सवाल मैं होमवर्क देने वाला हूं. ये सवाल है होमवर्क का, बेटा देख लो,
ठीक है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में आंसर है। आंसर ये पूरे स्लाइड्स का पीडीएफ आ जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एंड इस मैं आपको पब्लिश भी करा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डेफिनेटली डू इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स, डिड यू गेट इट राइट और डिड यू गेट इट रॉन्ग। चलिए भाई, इसी के साथ पीपल डन डनाडन है, ठीक है, हम करते हैं यहीं पे इस सेशन को समाप्त। आई हैड टू मच फन एज यूजुअल, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड जॉइनिंग मी टुडे, ठीक है। चलिए पीपल 100% मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, आर यू एंजॉयिंग द वीडियोस, आपको और कौन से स्ट्रगल्स है वीएआरसी में, आई विल क्रिएट वीडियोस एंड गेट फॉर इट, ठीक है। पीपल जुड़े रहना, मेरे को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली डीएम करके बताना। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।